चलिए। हाँ, अर्थ यदि कोई चालक किसी तेज चुंबक क्षेत्र में जाए या उस चुंबकीय क्षेत्र में गति चुंबकीय क्षेत्र में गति कराए जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। फ्राइडे के द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। अब प्रथम नियम क्या कहता है? यदि किसी बंद परिपथ में चालक लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के साथ परिवर्तित होता है तो परिवर्तित हो तो उस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? इसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। E बराबर डी फाई बटा dt, जहाँ E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, डी फाई बटा dt चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। नकारात्मक चिन्ह लैंज के नियम के कार्य होता है, जो बताता है कि प्रेरित धारा हमेशा फ्लक्स परिवर्तन के विरुद्ध में कार्य करती है। भंवर धाराएं: जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें वृत्ताकार मार्ग में धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इस वृत्ताकार धारकों को भंवर धाराएं कहते हैं। फिर से, जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें वृत्ताकार मार्ग में धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इस वृत्ताकार धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। एक चुंबकीय फ्लाइट के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम के अनुसार उत्पन्न होती है और लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। अनुप्रयोग: विद्युत चुम्बकीय ब्रेक: रेलगाड़ी और ट्रेन में अचानक ब्रेक लगने के लिए भंवर धाराएं का उपयोग किया जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया परीक्षा में हर साल पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय ब्रेक का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो रेलगाड़ी और ट्रेनों में अचानक ब्रेक लगाने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा उत्पादन: इंडक्शन कुकर और धातु गलाने वाले भट्टियों में भंवर धाराओं द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग: गैल्वेनोमीटर की सुई को तेजी से स्पिन करने के लिए भंवर धाराएं उत्पन्न की जाती है। मीटर में धातु का डिस्क: ऊर्जा मीटर में घूमने वाली धातुओं के डिस्क में भंवर धाराओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम विस्तार से विद्युत चुम्बक को कहेंगे। विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट: जब किसी परिचालिका पर लपेटे हुए तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो
विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह चुंबकीय गुण प्राप्त होती है और यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ तक करते हैं। अब अगले क्लास में यानी कल हम पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे चुंबक क्षेत्र की दिशाएं और चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप। इसको एक बारी और वीडियो को देख लेना आप लोग। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब